अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनको लोग हाजी नौशाद साहब के नाम से जानते हैं। और ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त जो 30 साला लगभग होता है, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने आप को सर्व किया। इनकी लोक सेवा समिति पूरे हिंदुस्तान में चलती है और कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी ज़िंदगी में लोगों की सेवा की। और जब सेवा करते हैं तो सेवा में जात धर्म इन्होंने कभी नहीं देखा, और पूरे तन मन धन से अपने ज़िंदगी को लोगों के लिए समर्पित कर दिया। तो आज हम इनसे जानना ये चाहेंगे, क्योंकि रांची के ख़ास बासिंदा भी हैं और ये कई जगह पर चलते फिरते भी हैं, गश्त भी करते हैं, और कई जगहों से मालूमात इनको आती भी है और जानते भी हैं इस बात को कि जो मुल्क का हालात है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप देखेंगे एक डाटा सर्वे के मुताबिक मालूम चलेगा कि मुस्लिम कौम जब शुरुआत करती है पढ़ाई और 1 क्लास से जब 10 क्लास तक आती है तो 80% बच्चे जो है उसके आगे नहीं पढ़ पाते हैं। जिसको तालीम के लिए सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में सबसे पहले कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उसके लिए जो तुम्हारा मालिक और खालिक है। आज देखेंगे बदकिस्मती ये है कि अक्सर मुसलमान नौजवान आपको पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे, और आपको मालूम ही होना चाहिए कि जिस देश का शिक्षा मंत्री ही मुसलमान था, लेकिन वो कौम आज बेराह रवि इख्तियार किए हुए है। न किसी तरह की तालीम हासिल है, और न यहाँ की कौम जो है और जो कमेटियाँ हैं वो इसको समझ रही हैं कि हमारा जो नया नस्ल, आने वाला नस्ल है, उसको अगर हम समेटेंगे नहीं, उसको हम सुधार में नहीं लाएंगे तो ये दीन से दूर होती चली जाएगी। आज हम देखेंगे अपने समाज में कि जो हाफिज आलिम बनकर आ रहे हैं, नौजवान जो हाफिज आलिम बनकर आने के बावजूद वो बेरोज़गार हो गए हैं। जब वो बेरोज़गार हो गए, उनके पास कोई रिस्क कमाने का कोई ज़रिया उनके पास नहीं है, तो वो फिर क्या दूसरे कामों में जा रहे हैं। तो हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं, क्या उनके लिए बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकती है? क्या उनके लिए बेहतर कोई जॉब का इंतज़ाम नहीं कर सकती है? आज हम जानेंगे उनसे, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कीमती वक्त को गुजारा है लोगों के बीच में। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि हालात अभी और नाजुक हैं, और हमें फ़िक्रमंद और ख़ास करके नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। माजी में जो चीज़ें हुई वो गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए, उससे सबक लेने की ज़रूरत है। जो हम लोगों ने अपने काम के दौरान देखा, मुख्तलिफ़ धर्म जातियों के बीच जाकर देखा, उनका काम करने का तरीका और हमारा तरीका एकदम अलग हो चुका है। हम पहले ये है कि हमें तालीम और इल्म और तहज़ीब और तरीका क़यामत तक के आने वाले नस्लों के लिए बता के गया। किसी चीज़ में हमें छोड़ा नहीं गया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, रहनी कैसी है, मुआशरा क्या है, सब चीज़ बताया गया। अगर हम अमल ना करें तो फिर हमें फ़ायदा तो नहीं देगा। डॉक्टर बता दिया ये दवा है, ये चीज़ें हैं, अगर मैं नहीं खाऊं तो मुझे फ़ायदा तो नहीं होगा, उसको तो इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अगर उसको हम इस्तेमाल ना करें तो ये रिजल्ट नहीं देगा। आज वही हालत हमारी हो गई है कि हम ये चाहते हैं कोई मराकल हो जाए, ऑटोमेटिकली कुछ सुधर जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम में ये है कि पौधा लगाना होगा, पानी देना होगा, तब उसमें बरकत होगी, फल होगा। तो वो पौधा लगाए कौन, वो बीज बने कौन, इसकी बस कमी है, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है। इसके तहत ये है कि हमारे बेसिक जो है इस्लाम का, दीन का जो सतून समझिए हमारे सामाजिक तौर पे है, वो उलमा, आलिम, हाफिज़, इमाम होते हैं, और वही इनको बचाए हुए हैं। हम जैसे लोग नहीं हैं। इन्हीं के हाथ में वो एड्रेस करते हैं मस्जिदों में हज़ारों हज़ार को, लोग सुनते हैं, जो नहीं भी इल्म पाए तो वहाँ से सीख कर जाते हैं। और इनकी हालत अब ये है क्योंकि बहुत सारे फतवा है, बहुत सारे नाजुक मसले हैं जो इन्हीं को बताना है, और पर्टिकुलर इन्हीं के लिए इनकी तालीम दी जाती है कि ये हमारा शरीयत, हमारा चीज़ बचा रहे, और ये ऐसे लोग बनकर आए जो इमामत कर सके। इमाम ऐसा नहीं हो सकता कि वो गड़बड़ भी हो और इमामत भी करे तो नमाज ही ख़त्म हो जाएगी। मुफ्ती ऐसा हो कि ईमानदार नेक हो। तो उसके लिए, समाज को बचाने के लिए हम लोग के लिए ज़रूरी है कि आज तक ऐसा फ़िक्र नहीं किया गया। मुबारकबाद मैं देता हूँ सज्जाद साहब को और हफीज़ साहब को, जो है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिससे काम ले ले वो तो कोई किसी का ही नहीं होता। आप बहुत बड़े रुस्तम में बैठे रहिएगा, एक अदना सा आदमी काम करके चला जाएगा। वो बोल चुका है, मैं पूरी कौम से नहीं लूँगा, मैं नहीं खड़ा कर दूंगा। तो आप ये फिक्र मत रहिए कि हम ही करेंगे तभी होगा, वो नहीं कर सकता, वो किसी से काम ले सकता है। और इसी की निशानी ये है कि जो फ़िक्र करना चाहिए जमायतुल उलमा हिंद को, जो फ़िक्र करना चाहिए इमारत शरिया को, जो फ़िक्र करना चाहिए था इदारे शरिया को, जो फ़िक्र करना चाहिए था अंजुमन इस्लामिया को, वो फ़िक्र हमारे हाफिज़ साहब सज्जाद से आप लोग कर रहे हैं। और उस फ़िक्र की कड़ी में है कि आप लोग इतना मेहनत करके मेरे पास आए, मेरी ख़यालात, मेरी तासुरात को जानना चाहें लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी काम कर सकता है और अच्छा काम हम सबको करना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कम से कम एक ऐसा ऑर्गेनाइज वे में करें ताकि जो आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, इमाम होते हैं उनका पूरा प्रोटेक्शन उनको दिया जाए। एक शहर के लेवल पे शुरू करें, देखिए, और ये प्रेरणा होगा पूरी दुनिया के लिए। एक मक्का में ना रसूलुल्लाह आए थे, साहबा थे, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी ना, बनी कि नहीं? उस टाइम तो कोई मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था, और पूरी एक बात आज हमारे तक पहुंची हुई है कि नालायन मुबारक कैसे पहनते थे, सोते कैसे थे, करते कैसे थे सहाबा इकराम, ताबे ताबीन। तो क्या ये चीज़ नहीं पहुंचेगी दुनिया तक? तो हमें ये सोचना चाहिए कि जहाँ से शुरुआत है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द एंड ऑफ जर्नी। पहला कदम ही पहुँचाता है जगह, ठीक है? और पहले ही कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए पहला कदम को छोटा कदम नहीं समझा जाए। तो ये रांची एक आइडियल हो। मैं इस बात को दिल्ली में भी करूँगा इंशाअल्लाह। मेरी दिल्ली में भी टीम है, दूसरी जगह टीम है, ये बात आनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हमारे रांची में ये सोच, एक फ़िक्र चल रही है, तो रांची लेवल पे ही हम लोग ऐसा एक कैंपस बनाएं। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, लगेगा बड़ा नहीं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ की रांची में ऐसी जगह मस्जिद बन जाती है, बनती है कि नहीं? ज़मीनें लिए आती है, 70 लाख 80 लाख का मैं देखा हुआ है, बड़ी बात नहीं है, नियत करनी होगी अच्छा से। तो रांची लेवल पे हम लोग एक कैंपस ऐसा बनाएं कि जो लोग भी हाफिज़, आलिम या इमाम की हैसियत से बाहर आते हैं एजुकेशन पाके, उनकी पूरी गाइडलाइन हो, उनकी पूरी सहूलत हो। उसमें उनका हेल्थ कैंप, उनका हेल्थ चेकअप का, उनका ये का, हर चीज़ का, उनके कपड़े का, उनके लॉन्ड्री का, जब तक उन्हें सूटेबल जॉब, सूटेबल ये नहीं मिलता, उनके रखने, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम रांची शहर में, एक रांची इलाके में, दही इलाके में कहीं पर सेंटर बनाया जाए और वहाँ पर वो रहे और उनका बेहतरीन से दफ्तर हो, बेहतरीन से रहने का हो, ताकि कोई भी हुक्मरान हो या बड़े लोग मिलना चाहे तो वहाँ जाए। वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको नहीं जाना है कहीं पर। और ये दुख की बात है, अगर मेरा मुफ्ती या आलिम कहीं जाता है तो, या इमाम जाता है तो सुन लीजिए, वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर दुनिया नहीं होती, वो दीनदार आखिरत वाला होता है, दुनिया उसके कदम में होती है, ठीक है? तो एक कैंपस हो जहां उन लोगों को, ऐसे लोगों को रखा जाए, ठीक है, और उनकी हर ज़रूरत, हर सहूलत को दिया जाए जब तक उनको सूटेबल जॉब नहीं मिलता। जब तक उनको सूटेबल जॉब नहीं मिलता, चाहे वो मदारस खोल ले या स्कूल खोल ले या कहीं इमामत हो जाए या कुछ और टेक्निकल चीज़ वो सीखना चाहते हैं उसके साथ साथ कि मैं कुछ, तो वो वहाँ पर वो चीज़ हम लोग वो फॉर्म कराएं, वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराएं उसके लिए कि आप कर सकते हैं, ठीक है? और उन्हें एक पर्टिकुलर पैकेज के तहत रखा जाए ताकि हमारे उलमाए दीन, हमारे मुफ्ती, हमारे इमाम, हमारे हाफिज़ इधर उधर ना भटके, ठीक है? जब तक उनको सेंटर मिलता रहे, ठीक है? वो सेंटर के लिए एक काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जहाँ जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, उसको वो सैलरी उस काबिल दिया जाए, उनको रहने का मुकाम वैसा दिया जाए, उनकी इज्जत वैसा हो कि वो कोई भी आके मिले तो उनका शान ये हो। ऐसा नहीं कि जहाँ भी आके कोना में रख दिए, खड़े हैं, कौन है, हम हैं, आ रहे हैं, वो नहीं हो, ठीक है? आप अभी भी अरब में जाइए, सऊदी अरब में इमाम और मुअज्जिन के लिए बेहतरीन मकान डबल स्टोरी की बनी होती है मस्जिद के बगल में, बेहतरीन अलग मकान, बंगला, कार होती है, उनका सब कुछ होता है। ऐसा नहीं वो इधर उधर लफड़ा चलेंगे, इमामत ख़राब हो जाएगी ना भाई, पूरा सबकी नमाज ख़राब हो जाएगी। इमाम अगर गड़बड़ाता है, कहीं खा ले, कहीं पर कुछ कर ले तो दुआ कबूल नहीं होगी। बहुत बड़ी चीज़ है हमारा दीन का। मैं कैसे बोला, सतून के टाइप के हैं ये लोग, इनको ख़राब नहीं होने देना, इनकी हर हालत से प्रोटेक्शन करना है, हर हालत प्रोटेक्शन करना है, इनकी जानी माली इज्जत हर तरह से। ये हमारे लिए, क्योंकि उनका ज़िंदगी वफ़ करवाए हूँ दीन के लिए कि वो हमारे दीन को बचाएंगे, हमारे समाज को बचाएंगे, वो सही चीज़ों को लाएंगे।
इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और एक कैंपस की तैयारी हम लोग करें दही इलाका में, और वहाँ रहने का, खाने का, ये सब इंतज़ाम सब कुछ करें हम लोग, और वहाँ से एक मैसेज दें। और इनके लिए जैसे मैंने देखा है ईसाई समाज को दूसरे लोग अपने कॉलेज स्कूल खोलते हैं, तो जितने नन हैं इनके, जितने पादरी हैं उसमें सेट हो जाते हैं, उनको प्रोफेसर टीचर के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको ये होता है, जो 2 ही 4 चर्च में होते हैं, बाकी ये लोग इधर काम करते हैं, धार्मिक भी हैं और बाकी टाइम पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, ये भी कर रहे हैं। तो हम लोग का ऐसा इदारा, ऐसा ये हो, उनको ऐसा एजुकेशन हो कि वो स्कूल कॉलेज में हमारे सेट हो सके। और उसके लिए क्या है कि हम अपनी तरफ से भी ऐसे स्कूल कॉलेज खोलना शुरू करें। हम नहीं खोलते हैं, हमारे पास बाबा कदीम के टाइम में कोई कर लिया तो एक एकेडमी है तो चल रहा है। और 10 एकेडमी की जरूरत है। जब 10 मस्जिदें बन सकती है एक मोहल्ला में, 10 एकेडमी क्यों नहीं बन सकता? 10 हॉस्पिटल क्यों नहीं? तो हमारे क्या, इन लोगों को पहला फैसिलिटीज़ दें, जो आलिम मुफ्ती इमाम है, इनको जॉब में पहला फैसिलिटीज़ दें, हमारे अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, ये सब भी तामीर करें ताकि इन लोगों का सेटअप हो वहाँ पर। ठीक है, और इनका एक कैंपस हो। और सैलरी रहा तो जो मस्जिद कमेटी में है, यह मैं कहूँगा कि सब लोग अंजुमन के वोटर होते हैं, अंजुमन को चाहिए था इस पर पहल करना। जितने मस्जिद के सदस्य सेक्रेटरी बुला के भाई ये तय किया जाता है, और एक मिनिमम वेजेस तय कर ले कि भाई इमाम को 15,000 मिनिमम देना होगा। एक बात बता रहा हूँ, मोहजिन को सपोज 12,000, एक तय कर दे आप, मैक्सिमम अल्लाह दिया, आप उसको जितना दे दें, उसके लिए मिनिमम इतना होनी चाहिए। तो ये जब तय हो जाएगा, अच्छा छोटी सी चीज़ है, 1 सेकंड में अंजुमन या हम ही लोग चाहें तो मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को बुला लें, एक मीटिंग रख लें थोड़ा सा ताम के साथ। ये भाई हम लोगों ने सब तय किया, सारी जगह बात ये हुई है, मिनिमम हम लोग ये कह रहे हैं, आपका क्या मशवरा है? उसका वो भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तय करता तो उसी टाइम तय हो गया, लिखिए सब मिनिमम ये देंगे, मैक्सिमम आपको अल्लाह जो जितना दिया दे दीजिए। तो ये तो हम लोग कर सकते हैं तय, लेकिन दुख की इमारत भी है, धारा भी है, ये भी है, वो भी है, उलमा भी है, अंजुमन भी है, क्यों नहीं करते हैं? क्यों कमेटियां बनती है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करते तो ऐसा बात नहीं है कि किसी का, मैं क्या बोला, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, समाज ही मोहताज। आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरे काम करेंगे इसके लिए। तो अच्छा काम कोई भी कर सकता है। तो मैं सज्जाद साहब और दीगर हाफिज़ साहब वगैरह हम लोग मिलके एक, अगर इसमें लोग हमारी कमेटियाँ नहीं आती है तो हम लोग एक पहल करके एक मीटिंग कॉल कर लेंगे, मतलब 2 पार्ट में करेंगे ताकि दूसरा पार्ट और दूसरे मस्जिद बता सके। रांची के आधे मस्जिदों के सदस्य सेक्रेटरी को बुला लेंगे हम लोग, ठीक है, उसके साथ इमाम को बुला लेंगे, एक छोटा सा चाय नाश्ता का प्रोग्राम हो जाएगा। बोलेंगे भाई अभी आधा को बुलाएं, आधा को आपके बाद बुलाएंगे। हम लोग ये नहीं ये सोचा, इस पर आपका क्या मशवरा है? क्या माशाल्लाह, जिस तरह हमारे हाजी नौशाद साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से अपनी बात को पूरी कौम के लिए रखा, और वाकई में हम लोग जब छोटे से बड़े होते गए तो हमें मालूम चला कि कुछ ऐसी कमेटियां हैं या फिर कुछ ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ निकाह और तलाक के मामले को देखती है, और कुछ ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ चांद के खबर देने के लिए रही है। लेकिन ये अफसोस की बात है, असल उसके लिए उसकी बुनियाद नहीं डाली गई थी, बुनियाद तो तालीम की वजह से डाली गई थी, और वही जो आज पसे पुस्त में डाल दिया गया है। आज जिस इमाम को हम लोग नमाज के लिए सिर्फ आगे रखते हैं, बाकी कामों के लिए पीछे रख देते हैं। तो हाजी नौशाद साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आज हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। यही जो इदारे हैं वो बहुत बड़ी कामों को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पहल करने की ज़रूरत है जो हमें करनी चाहिए। इंशाल्लाह इन्होंने जो बात रखी है हम उस पर आगे गौर करेंगे।